प्याज। और व्यूअर्स यहाँ पे प्याज हमने, आप देख सकते हैं कि स्लाइसेस में पतले पतले काटे हैं, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही काटने हैं। शोरबे वाला जब सालन बनाएं तो प्याज़ों को ऐसे ही काटना चाहिए। व्यूअर्स यहाँ पे हमने प्याज लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के। बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद मोटी इलायची, 4 अदद लौंग और 2 पीसेस दालचीनी के इस साइज़ के छोटे से। और व्यूअर्स अब हम इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स और प्याज़ों को हम पकने देंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना, ये कलर जो है परफेक्ट है। स्पैचुला से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। और चिकन यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और अच्छी तरीके से चिकन को कर लेंगे मिक्स। और व्यूअर्स कलर चेंज होने तक हम चिकन को पकाएंगे। सल्ले अला शफीना। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए। और आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन के। और लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था व्यूअर्स। अब चिकन और लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे लहसुन को तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं चिकन में पकाते हुए। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का। और अदरक को भी हमने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया है व्यूअर्स। अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे अदरक को भी पकाते हुए चिकन में तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। और अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे लाल से टमाटर। और यहाँ पे टमाटर भी हमने बारीक बारीक काटे हैं। और यहाँ पे हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। और टमाटरों को भी हम तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से चिकन में पका लेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकाते हुए। और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम पाउडर मसाले। यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का। और फिर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी का। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। और यहाँ पे हम 2 से 3 चुटकी इस्तेमाल करेंगे अजवाइन। और अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जी तो भैया अब 5 से 7 मिनट हम चिकन और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जी तो भैया तमाम पाउडर मसाले को अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट चिकन में भूनने के बाद अब हमने यहाँ पे कर दिया फ्लेम को बिल्कुल लो। और इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दही के। और दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है व्यूअर्स। और मेक श्योर कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो हो। और व्यूअर्स यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दही को। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। और व्यूअर्स यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि हमारी पतीली जो है वो चेंज हो चुकी है। हमने वो पतीली चेंज कर दी है क्योंकि वो साइडों से काफ़ी जो है कि बर्न हो चुकी थी, तो वो हमें देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए हमने अब ये नॉन स्टिक की दूसरी पतीली जो है उसमें चिकन को स्विच कर दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब हम फ्लेम को कर देंगे फिर मीडियम पे क्योंकि दही बहुत अच्छे तरीके से हमारा मिक्स हो चुका है। और अब इसको हम 5 से 6 मिनट और अच्छे तरीके से भून लेंगे।
जी तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए और माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी बहुत अच्छे तरीके से निकल आया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे आलू, और यहाँ पे हमने आलू लिए हैं तकरीबन 8 से 10 अदद, और आलू के हमने 2 पीसेस किए हैं व्यूअर्स। यहाँ पे आप आलू का साइज़ जो है वो चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये परफेक्ट साइज़ है आलूओं का शोरबे वाले सालन में। अब अच्छे तरीके से हम चिकन और आलू को मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे चिकन में आलूओं को डालने और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे रोस्ट किया हुआ जाफ़र जलवतरी का पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा आलू और चिकन में। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब हम आलूओं को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से चिकन में भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आलू और तमाम मसालों को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आलू और चिकन में से आ रही है व्यूअर्स। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी के। व्यूअर्स पानी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप शोरबा ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड कर दें, अगर आप कम शोरबा चाहते हैं तो कम पानी ऐड करें। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे चिकन और आलू को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब पतीली को हम कर देंगे कवर। 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे चिकन और आलू का शोरबा तैयार करेंगे। जी तो माशाल्लाह यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं आलू और चिकन का शोरबा पकते हुए व्यूअर्स, और अब हमने कवर उठा दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का आलू और चिकन तैयार हुआ है। स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो, और व्यूअर्स स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला भुना हुआ,